सैन्य भर्ती की बदली हुई प्रक्रिया अग्निवीर के तहत रविवार को पहली बार परीक्षा का आयोजन हुआ। कानपुर जनपद में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें करीब 31,875 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सभी सेंटरों की व्यवस्था एयरफोर्स संभालेगी। कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत 11 परीक्षा केंद्र हैं, जिस पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया गया था। हालांकि अग्निवीर योजना लागू होने के बाद देश में जमकर बवाल हुआ था। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं ने भी इसका विरोध किया था। कानपुर के काकादो में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर जब परीक्षार्थी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो रास्ता गलत था। उनका कहना था कि अगर सेना में चयन हो गया तो देश की खातिर बलिदान भी देने को तैयार रहेंगे। वहीं अगर बात करी जाए नौबस्ता में बने परीक्षा केंद्र की, वहां पर आने वाले परीक्षार्थियों ने सरकार की परीक्षा प्रणाली से संतुष्ट होते हुए इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और देश के जज्बे के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार थे। और कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों के जनपदों में दूरी परीक्षार्थियों के क्या नाम है? अवधेश मिश्रा। अवधेश जी कहाँ से आए हैं और कौन सी परीक्षा देने आए हैं? हम तो अयोध्या से आए हैं, अग्निवीर एयरफोर्स का एग्जाम देने आए हैं। सरकार द्वारा जो इस परीक्षा को लेकर के जो इंतजाम किए गए उसके बारे में कैसे लगे, आप क्या करेंगे? इंतजाम तो काफ़ी अच्छा है और पेपर भी ठीक ठाक हुआ है और अच्छा हुआ भी सब कुछ सही है। अग्निवीर जो योजना है इससे युवाओं को कितना लाभ है? मेरे समझ से ये योजना काफ़ी उत्तम है, क्योंकि पहले क्या होता था, सबको अवसर मिलने का एक बहुत बढ़िया अवसर है। 4 साल कम से कम तो करेंगे, उसके बाद रिटायर होने पर 11 लाख रुपये भी बोला गया है। तो 4 साल बाद वो खुद का भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है सरकार ऐसा भी करे कि 4 साल बाद रिटायर होने के बाद उनको, जैसे कि यूपी स्टेट वगैरह लेवल का जो पेपर होता है उसमें छूट वगैरह भी मिल सकता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा बच्चों के लिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? विरोध कर रहे हैं उनके बारे में तो यही कहेंगे कि अब वो किस लिहाज से कर रहे हैं ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार जो निर्णय लिया है ये मेरे समझ से उत्तम है और इसका सपोर्ट करना चाहिए और अच्छा है। आगे आने वाले दिन में इसका लाभ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, बेरोज़गारी भी कम होने की थोड़ी सी संभावना है। इस सेवा देश से इस अग्निवीर के माध्यम देश सेवा करने के बाद क्या करने की ठान रखी है, क्या सोच रखा है? सबसे पहली बात तो यही है, जो 4 साल हमारे समझ से जितने युवा हैं उनको देश सेवा का एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौसम मिल रहा है। और इसके बाद में किसी भी गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर अवसर मिलता है तो आगे भी सेवा करने का। क्या नाम है? वीरेंद्र विक्रम सिंह मेरा नाम है। वीरेंद्र जी कहाँ से आप आए हैं और कौन सी परीक्षा देने आए हैं? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर देने के लिए आया हूँ। अग्निवीर जो सरकार द्वारा ये योजना शुरू करी गई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे तो मतलब छात्रों के अंदर बहुत ही खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरकार की मतलब इस आदेश का पालन करते हैं और बहुत उत्सुकता से साथ हम पेपर देने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन यही एक दिक्कत है कि सेंटर बहुत दूर दे दिया गया है और यहाँ हमारे यहाँ से प्रतापगढ़ से ये लगभग 250 किलोमीटर हो गया है, तो थोड़ी यही दिक्कत आई है। बाकी पेपर के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं? उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर है वो जो भी कहता है उसका मतलब हम लोग को पालन करना चाहिए। और बाकी कैरियर ऑप्शन तो बहुत जगह हैं और ये भी देश सेवा के लिए अगर 4 साल ही देने का मौका मिल रहा है तो ये भी बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है। 4 साल देश की सेवा करने के बाद कुछ मन में जो जज्बा होगा कि आगे चल के क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ सोचा? आगे चलने के लिए सेना में जाने के बाद ही मतलब इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि वो लाइफ में मतलब एक
मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतना मतलब डिसिप्लिन जो हमें अनुशासन जो सेना में सिखाया जाता है, तो इन सब के माध्यम से मतलब हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ढालने में बहुत ही मददगार हो सकता है। परीक्षार्थी होने के नाते सरकार से कोई गुजारिश, कोई सर अग्निवीर को लेकर के यहाँ पर काकद में परीक्षा केंद्र बनाया गया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई यहाँ पर? इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में हर सेंटर पे फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और उसके साथ साथ इसमें क्यूआरटी भी लगाई गई है और प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम के अंतर्गत आसपास की जो व्हीकल्स हैं उसको भी हम लोग हटवा दिया गया है, जिसकी वजह से और ट्रैफिक के लिए भी अलग से फोर्स लगाई गई है। तो जितने भी सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम है सारी चीज़ इस समय अप्लाई किए गए हैं उसको। इसमें कानपुर के अलावा कई अन्य राज्यों से भी छात्र पेपर देने आए हुए, उनको किसी तरह कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई असुविधा की अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।